बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। चैप्टर है जी हमारा मल्टी सेलुलर एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इस चैप्टर के बारे में देखें तो बीएस के अंदर बच्चों को कोर्स पढ़ाया जाता है एनिमल डाइवर्सिटी 1, उसके अंदर ये चैप्टर इंक्लूड है। और बीएससी स्टूडेंट्स के लिए ज़ूलॉजी बी के अंदर ये चैप्टर इंक्लूड है। माय नेम इज़ अब्दुल हनान, मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन ज़ूलॉजी। तो ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने क्या कुछ डिस्कस किया था उसको ज़रा देख लें। हमने एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव वे के लिहाज से हमने ये देखा था कि इस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन से फाइलम आते हैं। तो उनमें हमने देखा था फाइलम पोरिफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा। तो 3 किस्म के फाइलम आते हैं। दैन हमने ओरिजिन देखा था मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का और उनकी हाइपोथेसिस के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद ही हमने एनिमल ओरिजिन के हवाले से जो 3 व्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया था, जिनमें मोनोफाइलेटिक, डाई, दैन पॉलीफाइलेटिक। दैन हमने फाइलम पोरिफेरा की करैक्टर्स देखे थे कि कौन कौन से करैक्टर्स हैं फाइलम पोरिफेरा के अंदर जी। तो उसके बाद हमने सेल टाइप्स एंड बॉडी के फाइलम पोरिफेरा को डिस्कस किया था कि उनकी बॉडी कैसी होती है, उनकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। देन हमने डायग्राम के ज़रिए उनकी वजाहत की। और उसके बाद हमने फाइलम पोरिफेरा के अंदर जो स्केलेटन है उनकी कौन सी टाइप्स हैं उनको डिस्कस किया था जी। तो उसके बाद हमने जो इनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम है, जिनकी 3 टाइप्स ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन पोरिफेरा, उनको उसको डिस्कस किया था हमने, जिनमें फर्स्ट ऑफ वन था एस्कॉन टाइप। दैन हमने जो सेकंड टाइप थी वाटर कैनाल सिस्टम की, दिस इज़ साइक्लोन टाइप, उसके बाद में हमने डिस्कस किया था ब्रीफली। और दैन हमने थर्ड टाइप जो ल्यूकॉन टाइप था, इनका वाटर कैनाल सिस्टम जो कि काफ़ी कम्प्लेक्स था, उनके बारे में डिस्कस किया काफ़ी। उसके बाद ही हमने फंक्शन के बारे में डिस्कस किया इस फाइलम के अंदर, जिनमें पहला था न्यूट्रिशन के, और दैन मैकेनिज्म फीडिंग किस तरह करते हैं ये जी। तो उसके बाद हमने एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था। दैन हमने कोऑर्डिनेशन के इनके अंदर कौन कौन सी किस्म की कोऑर्डिनेशन होती हैं, और जिनमें एक्सटर्नल फैक्टर्स के ज़रिए भी है या इंटरनल फैक्टर्स के ज़रिए भी है। दैन हमने नंबर 4 रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था कि इनमें बहुत टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्शुअल भी और ए सेक्शुअल भी। तो हमने इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। पहले हमने सेक्शुअल, फिर ए सेक्शुअल, फिर हमने ए सेक्शुअल की जो 2 टाइप्स हैं, गैम्बियोल फॉर्मेशन और रीजनरेशन, इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस किया था। आज हमने पढ़ना है जी फाइलम नाइडेरिया और फाइलम सिलेंट्रेटा, इसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो जो फाइलम सिलेंट्रेटा है उसको फाइलम नाइडेरिया भी बोलते हैं। तो इसकी जो वजह है कि हम फाइलम सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया क्यों बोलते हैं, तो इसलिए क्योंकि फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको हम निडोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है जी। निडोप्लास्ट के अंदर स्ट्रिंगिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम निमेटोसाइस्ट कहते हैं। तो ये आगे हम पढ़ेंगे निमेटोसिस्ट क्या होते हैं। तो इस वजह से इनको हम फाइलम नाइडेरिया भी कहते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा को। ये बेसिक वजह है कि सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया क्यों कहते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो फाइलम नाइडेरिया की 9000 स्पीशीज़ हैं और मोस्टली जो है ये मेरीन होते हैं। तो इनके अंदर रेडियल और बाइरेडियल सिमेट्री दोनों होती हैं। ठीक है जी। सिमेट्री जो होती है इनकी बॉडी में वो रेडियल भी होती है, बाइरेडियल भी होती है। रेडियल को अगर हम थोड़ा डिस्कस करें तो अगर हम इनकी बॉडी को डिवाइड करेंगे 2 इक्वल प्लेन के अंदर, तो उनके जो पीस बनेंगे वो दोनों आइडेंटिकल होंगे। ठीक है। मोर देन 2 प्लेन्स के अंदर, मतलब 2 से ज़्यादा प्लेन्स के अंदर अगर हम इनकी बॉडी को डिवाइड करेंगे तो इनके जो पीस बनेंगे वो 2 से ज़्यादा बनेंगे और दोनों आइडेंटिकल होंगे एक दूसरे के। वो रेडियल होती है। अगर हम बाइरेडियल की बात करें तो उसके अंदर बॉडी डिवाइड होती है 2 इक्वल प्लेन्स के अंदर। ठीक है जी। इनमें बॉडी 2 इक्वल प्लेन के अंदर डिवाइड होती है, तो वो बाइरेडियल सिमेट्री कहलाती है। दे हैव डिप्लोब्लास्टिक एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है और टिश्यू लेवल होती है। डिप्लोब्लास्टिक पीछे हम लेक्चर्स के अंदर, पुराने वाले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं
कि डिप्लोब्लास्ट क्या होता है कि बॉडी विच इज ड्राइव फ्रॉम 2 एम्ब्रियोनिक सेल, जिनकी बॉडी 2 एम्ब्रियोनिक सेल लेयर से डिवाइड होती है, वो एम्ब्रियोनिक ड्राइव होती है। एम्ब्रियोनिक सेल लेयर है एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो इनके अंदर जो थर्ड लेयर जो है वो मेसोडर्म नहीं होती। और टिश्यू, ये तो आपको पता ही है कि टिश्यू लेवल क्या होते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज ऑर्गेनाइज्ड टू कंप्लीट वन और मोर स्पेसिफिक फंक्शन। सेल का ग्रुप होता है जिसके अंदर सेल्स अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं, तो टिश्यू लेवल कहलाता है। तो इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन दे कंटेन मेसोगेलिया बिटवीन द एपिडर्मल एंड गैस्ट्रोडर्मल टिश्यू लेयर्स। ठीक है जी, तो ये भी हम इसको भी आगे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेसोगेलिया देख लें कि मेसोगेलिया क्या होता है कि ये रिलेटेड टू मेसोहाइल, जैसे हम पिछले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं फाइलम पोरिफेरा के अंदर कि उनके अंदर एक कैविटी होती थी मेसोहाइल। तो ऐसे ही जैसे मेसोहाइल उनके अंदर थी कैविटी, ऐसे ही इनके अंदर कैविटी होती है मेसोगेलिया। और इनका जो फंक्शन है मेसोगेलिया का वो मेनली हाइड्रोस्केलेटन होता है। तो ये हम आगे फर्दर जाके इसके बारे में पढ़ लेंगे। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट इन दैम, इनके अंदर कैविटी होती है जिसको नाम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट प्रेजेंट इन दैम। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड नाइट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट, दे आर यूज्ड फॉर डिफेंस, फीडिंग एंड अटैचमेंट। इनके अंदर सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड जो कि फीडिंग अटैचमेंट के लिए होते हैं और उनको हम नाइट्रोसाइट्स कहते हैं। इसी वजह से नाइट्रोसाइट्स की वजह से हम इनको नाइट्रेरिया, इस फाइलम का नाम नाइट्रेरिया भी है। तो यहाँ पे देखें इनकी बॉडी आपको दिखाई गई है। इनकी बॉडी दो किस्म की है, एक को हम नाम देते हैं पोलिप का, दूसरा होता है इनका मेटोसा। तो देखें इनकी टेंटिकल्स भी आप देखें कि मेटोसा में जो टेंटिकल्स हैं वो लोअर साइड पे हैं, जबकि पोलिप में जो टेंटिकल्स हैं वो अपर साइड पे हैं। इनकी जो बॉडी फॉर्म हम मज़ीद आगे डिस्कस कर लेंगे। तो आप मज़ीद देखें इनके सेंटर में जो है इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, और जो यहाँ पे आपको रेड कलर में नज़र आ रही है गैस्ट्रोडर्मस है। मेसोगेलिया वगैरह भी आप देख रहे हैं, एपिडर्मस बाहर वाली लेयर जो है, तो ये आप यहाँ पे डायग्राम के जरिए देख सकते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड नाइट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट, दे आर यूज्ड फॉर डिफेंस, फीडिंग एंड अटैचमेंट। इनके अंदर सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड जो कि फीडिंग अटैचमेंट के लिए होते हैं और उनको हम नाइट्रोसाइट्स कहते हैं। इसी वजह से नाइट्रोसाइट्स की वजह से हम इनको नाइट्रेरिया, इस फाइलम का नाम नाइट्रेरिया भी है। तो यहाँ पे देखें इनकी बॉडी आपको दिखाई गई है। इनकी बॉडी दो किस्म की है, एक को हम नाम देते हैं पोलिप का, दूसरा होता है इनका मेटोसा। तो देखें इनकी टेंटिकल्स भी आप देखें कि मेटोसा में जो टेंटिकल्स हैं वो लोअर साइड पे हैं, जबकि पोलिप में जो टेंटिकल्स हैं वो अपर साइड पे हैं। इनकी जो बॉडी फॉर्म हम मज़ीद आगे डिस्कस कर लेंगे। तो आप मज़ीद देखें इनके सेंटर में जो है इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, और जो यहाँ पे आपको रेड कलर में नज़र आ रही है गैस्ट्रोडर्मस है। मेसोगेलिया वगैरह भी आप देख रहे हैं, एपिडर्मस बाहर वाली लेयर जो है, तो ये आप यहाँ पे डायग्राम के जरिए देख सकते हैं। नेक्स्ट इनकी बॉडी वॉल एंड नेमेटोसिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी वॉल, एक्टोडर्म। द एक्टोडर्म ऑफ एम्ब्रियो फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द बॉडी वॉल कॉल्ड एक्टोडर्म, कि जो बॉडी की आउटर लेयर बना रही है उसको हम एक्टोडर्म का नाम देते हैं, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है। इसके अंदर दो लेयर होती हैं और दो जो है वो वॉल होती हैं, पहली एक्टोडर्म है, दूसरी एंडोडर्म। तो एंडोडर्म इट फ्रॉम गैस्ट्रोडर्मस, जो एंडोडर्म है वो गैस्ट्रोडर्मस बनाती है, और गैस्ट्रोडर्मस क्या होती है वो इनर लेयर ऑफ द बॉडी वॉल होती है। और मेसोगेलिया जेली लाइक लेयर इज प्रेजेंट बिटवीन द एपिडर्मस एंड गैस्ट्रोडर्मस इज कॉल्ड मेसोगेलिया। इन दोनों के दरमियान में एक जेली लाइक लेयर होती है, पीछे आप देख चुके हैं पिक्चर के अंदर। तो यहाँ पे भी आपको पिक्चर के नज़रिए जो है देखेंगे आपको मेसोगेलिया कहाँ प्रेजेंट होती है। उसके बाद सेल्स ऑफ द एपिडर्मस एंड गैस्ट्रोडर्मस डिफरेंशिएट इनटू ए नंबर ऑफ सेल टाइप्स। दीज सेल्स आर यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन, फूड गैदरिंग, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे वही दोबारा आप देख लें दोबारा से कि इनके अंदर जो मेसोगेलिया है जो कैविटी है वो कहाँ प्रेजेंट है। जी, तो ये डायग्राम है, इसमें देखें आपको जो मेसोगेलिया कैविटी है वो एक्टोडर्म यानी कि एपिडर्मस और एंडोडर्म यानी कि
जो इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है उन दोनों के दरमियान में मीजोगिलिया जो है वो प्रेजेंट है, जो कि एक जेली लाइक लेयर आपको नज़र आ रही है। देन निमेटोसिस्ट क्या होते हैं जी? निमेटोसिस्ट आर प्रोड्यूस बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड नाइटोसाइट्स। नाइटोसाइट जो है वो निमेटोसिस्ट प्रोड्यूस करते हैं। नाइटोसाइट्स आर एपिडर्मल और गैस्ट्रोडर्मल सेल्स, कि ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं? या तो एपिडर्मल से प्रोड्यूस होंगे या गैस्ट्रोडर्मल से। निमेटोसाइट्स आर यूज फॉर अटैचमेंट, डिफेंस एंड फीडिंग। निमेटोसिस्ट कंटेन ए फ्लूइड फिल्ड इंट्रासेलुलर कैप्सूल। अब इनके स्ट्रक्चर की बात हो रही है निमेटोसिस्ट की, कि ये एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो इनकी फ्लूइड फिल्ड इंट्रासेलुलर होती है। इट इंक्लोज ए कॉइल्ड हॉलो ट्यूब, इट इज लिड लाइक ओपर्कुलम, कवर्स द कैप्सूल एट वन एंड, एक एंड पे इनके अंदर जो है ओपर्कुलम होता है ऊपर वाली साइड पे। द नाइटोसिस्ट हैज़ ए मॉडिफाइड सीलियम। द नाइटोसील इज स्टिमुलेटेड एंड ओपन द ओपर्कुलम, कि नाइटोसील जब स्टिमुलेट होगा ओपर्कुलम जो है ओपन हो जाएगा। Acquired tube is discharged from the nematocist. This tube hit the prey and paralyze it, कि ये ट्यूब जो है वो प्रे को हिट करेगी, उसको पैरालाइज कर देगी। There are 30 kind of nematocysts. 6 or more kind of nematocysts may be present on the individual. यहाँ पे डायग्राम है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेमेटोसिस्ट की जो डायग्राम है, तो आप देखें एक नाइटोसील है सबसे ऊपर ये डायग्राम नंबर ए में। तो ये नाइटोसील जो है वो कोई भी प्रे जब इसके साथ आके अटैच होगा तो देन ये स्टिमुलेट होगी नाइटोसील, तो जो उसके ऊपर जो अपर कॉलम है वो एक साइड पे हो जाएगा, तो देन जो कैप्सूल है वो बाहर निकल आएगा। बी में डायग्राम में देखें वो कैप्सूल जो है बाहर आ गया है, इनकी बॉडी से नाइटोसील से बाहर आ गया है, तो उसके साथ ट्यूब लगी हुई है। यही ट्यूब जो है वो किसी प्रे के साथ जाके लगेगी और उसको पैरालाइज कर देगी। तो ये एज ए फीडिंग और डिफेंस और अटैचमेंट के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। Alternation of generation, the phenomenon in which asexually reproducing polyp alternate with sexually reproducing medusa is called alternation of generation। पीछे आपको बता चुका हूँ इनकी 2 बॉडी फॉर्म होती हैं, एक होता है जी पॉलिप और दूसरा होता है मेडोसा। तो ये इनके अंदर जनरेशन पाई जाती है कि जिसके अंदर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉलिप आल्टरनेट होता है विद द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग मेडोसा के साथ, उसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। मोस्ट नाइडेरियंस पोजेस 2 बॉडी फॉर्म इन दियर लाइफ हिस्ट्री। द फर्स्ट वन इज पॉलिप। द ट्यूब लाइक ज़ोइड इज कॉल्ड पॉलिप। जो ट्यूब लाइक ज़ोइड होती है जी इसको हम पॉलिप का नाम देते हैं। द पॉलिप रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, इट इज़ sessile and attached to the substrate at the aboral end। तो ये aboral end से जो है सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। aboral end हम कहते हैं कि जो अपोजिट टुवर्ड्स द माउथ, जो माउथ के अपोजिट जो एंड होता है उसको हम aboral end कहते हैं। इट्स माउथ इज सराउंडेड बाय ए फूड गैदरिंग टेंटिकल्स। तो जो दूसरी बॉडी फॉर्म है इनकी मेडोसा है। द अम्ब्रेला लाइक ज़ोइड इज कॉल्ड मेडोसा। द मेडोसा इज ए डायोसिस एंड फ्री स्विमिंग। मेडोसा जो है वो डायोसिस होता है। आप डायोसिस के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऐसा इंडिविजुअल जिनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल के अंदर पाए जाएँ तो उसको हम डायोसिस कहते हैं। तो मेडोसा के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन जो होते हैं वो डिफरेंट एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। टेंटिकल हैंग फ्रॉम इट्स मार्जिन्स। द माउथ ओपनिंग इज सेंट्रली लोकेटेड एट लोअर साइड। तो जो इनकी माउथ ओपनिंग होती है वो लोअर साइड पे होती है और सेंटर में होती है। डायग्राम में देखें जी आप वही नज़र आ रही है। पॉलिप देखें जैसे कि हम लगा है ट्यूब लाइक ज़ोइड होता है, तो ये एसेक्सुअली होता है और सेसाइल होता है और सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अटैच होता है। और माउथ के गिर्द आप देख रहे हैं कि टेंटिकल्स होते हैं। और देन आप मेडोसा देख लें, अम्ब्रेला लाइक जिसकी जो शेप है मेडोसा है, और ये डायोसिस होता है और इनके टेंटिकल जो है वो नीचे की साइड पे हैंग हुए पड़े हैं और इनकी जो माउथ है वो भी नीचे वाली साइड पे होता है सेंटर में बिल्कुल। नेक्स्ट आ रही मेंटेन फंक्शन। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ digestion, exchange of gases, removal of metabolic waste and discharge of waste matter. First one is nutrition. Their food is very small crustaceans. Some cnidarians feed on small fishes.
following process take place during digestion in Nadia. The first one is ingestion. Nematocysts entangle and paralyze prey. कि nematocysts क्या करते हैं कि जब भी prey इसके साथ आकर अटैच होगा तो उसको पैरालाइज कर देंगे. They are contractile cell in the tentacles. These cells contract and shorten tentacle. Contract करेंगे, tentacle short होगा, tentacle draw food towards the mouth. और यही जो बाहर tentacle होते हैं वो फूड को माउथ की जानब जो है वो ले जाएंगे. Then next is digestion. Food enters the gastrovascular cavity. The gastrodermal gland cells secrete mucus and enzyme. Mucus और enzyme secrete करेंगे. Now the food become a food vacuole. The digestion is complete inside the food vacuole. Then next is movement. The contractile fiber move the material into or out of the gastrovascular cavity by peristaltic contraction. कि जो contractile fiber होते हैं वो material को gastrovascular cavity के अंदर या बाहर जो है move कर रहे होते हैं. The number 4 is ejection. Ring-like contraction move along the body wall during peristalsis. It pushes contents of the gastrovascular cavity and expel undigested material through the mouth. कि mouth के अंदर माउथ में से जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको माउथ के जरिए जो है बाहर रिमूव कर दिया जाता है. यहाँ पे आप डायग्राम में देखें कि फूड जो है वो बाहर से मतलब टेंटिकल्स की मदद से माउथ में से गुजर के जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में आ रही है. देन यहाँ पे एंजाइम्स वगैरह होंगे, वो एंजाइम क्या करेंगे जी इसको फूड के डाइजेशन करेंगे और देन जो वेस्ट मटेरियल है वो माउथ के ज़रिए जो है वो वेस्ट मटेरियल माउथ के ज़रिए जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है. सेकंड है जी सपोर्ट एंड मूवमेंट. हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. वाटर अराउंड नाइट्रोजन प्रोवाइड देम सपोर्ट. इनके अंदर जो स्केलेटन होता है वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है. In Nigeria, the water-filled gastrovascular cavity act as a hydrostatic skeleton. इनके अंदर जो gastrovascular cavity होती है वो as a skeleton का काम करती है. A hydrostatic skeleton is composed of water or body fluid in a cavity of the body. Some epitheliomuscular cells of the body wall are contractile. They help in movement. कि इस बॉडी के अंदर कुछ मस्कुलर सेल्स भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये हेल्प मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मूवमेंट कि बॉडी मूव कैसे करती है. द फर्स्ट वन इज पॉलिप क्लोजेज इट्स माउथ एंड कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्गिट्यूडिनल मसल वन साइड ऑफ द बॉडी. कि बॉडी के एक साइड वाले जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और माउथ क्लोज होगा. द पोलिप बेंड्स टुवर्ड्स दिस साइड. पोलिप उस साइड पे जिस साइड पे कॉन्ट्रैक्शन हुई है उस साइड पे बेंड कर जाएगा. नो दी सेल कॉन्ट्रैक्ट वाइल द माउथ इज ओपन. फिर यही सेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और माउथ ओपन होगा. दस द वाटर स्कैप फ्रॉम द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. और माउथ से वाटर स्कैप होगा. देयरफॉर द पोलिप कोलैप्स. और जो पोलिप है वो भी कोलैप्स कर जाएगा मतलब ऊपर की तरफ जो है मूव करेगा. फिर सेकंड पोर्शन ये होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर मसल. फिर सर्कुलर मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ द बॉडी. और इसकी बॉडी का एक पार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. द माउथ इज क्लोज. माउथ क्लोज हो गया. वाटर इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज कंप्रेस्ड. देयरफॉर द पॉलिप इलोंगेट. पॉलिप दोबारा से इलोंगेट हो जाएगा. डायग्राम के जरिए देखें आप यहाँ पर में देखें कि ये एक आपके सामने एक पॉलिप है. तो एक साइड वाला जो इसके मसल्स हैं यानी लॉन्गिट्यूडिनल मसल है कॉन्ट्रैक्ट हो गए और ये एक तरफ बेंड कर जाएगा. ठीक है. और बी और सी में देखें आप इनकी मूवमेंट. देन फिर डी में देखें फिर जो डी से ई की जानब आप देखें कि यहाँ पे सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आगे जो इनकी बॉडी जो है फर्दर मूव कर जाती है. तो इस तरह से इनकी बॉडी जो है मूव कर रही होती है. नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन. नर्वस सिस्टम. नाइजेरिया nerve cell are the most primitive nervous element in the animal kingdom. कि सबसे जो primitive nervous system है वो नाइजेरियन के अंदर पाया जाता है. nerve cell are located below the epidermis near the mesogilia. कि mesogilia के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे जो है वो होते हैं nerve cells. These nerve cells are cells conducts nerve impulse around the body.
दे रिस्पॉन्स इन लोकलाइज्ड, ये रिस्पॉन्स करते हैं लोकलाइज में। ठीक है, लोकलाइज का रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि रिमेन इन स्मॉल एरिया बट डज नॉट स्प्रेड, कि एक छोटे से एरिया के अंदर जो है रहते हैं, पूरी बॉडी के अंदर जो है ये स्प्रेड नहीं होता है इनका रिस्पॉन्स। द स्प्रेडिंग ऑफ नर्व इम्पल्स ओवर द बॉडी डिपेंड्स ऑन द स्टिमुलस स्ट्रेंथ, स्टिमुलस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल द पॉलिप विथड्रॉ इट्स टेंटिकल इन रिस्पॉन्स टू ए वीक स्टिमुलस बट इट विथड्रॉ एंटायर पॉलिप इन रिस्पॉन्स टू ए स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। Sense organs, sensory structure of cnidarian are distributed throughout the body. These receptors are used for receiving the stimulus of touch and certain chemicals. More specialized receptors are located at specific site on polyp medulla. यहाँ डायग्राम के अंदर देखें, इनकी पूरी बॉडी के साइड पे जो है नर्व सेल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, जो कि इनकी बॉडी के जो मतलब टच है या दूसरे सर्टन केमिकल्स की वजह से जो है वो रिसीव करते हैं स्टिमुलस को। Before respiration and excretion, cnidarian have large surface area to volume ratio. All cells are present at a short distance from the body surface. Therefore, oxygen, carbon dioxide and nitrogen waste exchange by diffusion, कि इनके अंदर जो भी रेस्पिरेशन यानी जो एक्सक्रीशन या रेस्पिरेशन हो रही होती है वो सिंपल डिफ्यूजन की मदद से ही हो रही होती है। 5 is reproduction. Sexual reproduction. Most cnidarians are dioecious. Sperm and egg are released in the gastrovascular cavity or to the outside of the body. In some cases, eggs are retained in the parent until fertilization. Blastula is formed in early in development. के डेवलपमेंट के अर्ली ब्लास्टुला जो है वो बनता है इनकी बॉडी के अंदर। The embryo elongates and form a ciliated and free-swimming larva, और this is larva called planula. Planula क्या होता है, इनके लार्वा का नाम है, जो कि फ्री स्विमिंग होता है और इनकी शेप, इसकी शेप देखिए फ्लैट होती है और इसकी लार्वा के ऊपर जो है वो सीलिया लगे होते हैं, इसलिए सीलिएटेड होता है। इसकी हम पढ़ चुके हैं कि सिमेट्री क्या होती है, बायलेटरल होती है। तो प्लानुला कहते हैं कि ये जो फर्स्ट स्टेज लार्वा होता है इसके स्टेज का, नाइडेरिया के स्टेज का फर्स्ट स्टेज लार्वा होता है उसको हम प्लानुला ही बोलते हैं। ठीक है, तो द प्लानुला अटैच टू द सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है। देन इट्स इंटीरियर सेल स्प्लिट टू फॉर्म ए गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एंड ए यंग पोलिप डेवलप्स। Second one, asexual reproduction. Medusa is formed by budding from the body wall of a polyp. कि मेडोसा में बडिंग होती है और मेडोसा फिर क्या बनाता है, एक पॉलिप बनाता है। द न्यू पॉलिप आर फॉर्म्ड फ्रॉम अदर पॉलिप बाय बडिंग। पॉलिप्स से पॉलिप की भी अगर बडिंग होगी तो उससे भी एक नया पॉलिप बनेगा। बर्ड्स मे डिटैच फ्रॉम द पॉलिप, समटाइम्स दे मे अटैच टू द पेरेंट एंड फॉर्म ए ज़ोइड ऑफ द कॉलोनी। के समटाइम ये जो है वो पेरेंट्स के साथ अटैच रहती हैं और वहाँ पे जो है ये कॉलोनी बनाती हैं। मतलब ये पेरेंट्स से डिटैच नहीं होती, वहाँ पे रहती हैं और ग्रो करते रहती हैं, वहाँ पे कॉलोनी बन जाती है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो देखें एग और स्पर्म जो है आपस में मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, देन लार्वा बनता है, सीलिया जिस पे होते हैं और फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, प्लानुला लार्वा कहलाता है। देन इससे पॉलिप बनता है, देन पॉलिप की बडिंग होती है। यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई गई है, यहाँ पे इसकी बडिंग होगी और बडिंग से देन एम्फेरिया बनेगा और देन फिर से मेडोसा जो है कंप्लीट बन जाएगा। देन फिर फर्दर जो है इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो जारी रहेगी। तो यहाँ पे आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई गई है कि जो पॉलिप है यहाँ पे देखें तो पॉलिप में जो है वो बर्ड्स बनेगी, जिसकी वजह से वो फर्दर या तो पॉलिप में बन जाएगा या यही पॉलिप जो है फर्दर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए बडिंग के जरिए एक मेडोसा बना देगा। ठीक है जी, तो ये इनकी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। एंड ऑफ लेक्चर नंबर 2। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर होंगे। तब